नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 की। एपिसोड की शुरुआत होती है चीज़ों को डिस्कस करते हुए। गेटो कहता है कि उसने कुरोई के कहने पर उसको अकेला छोड़ दिया ताकि वो गोजो की हेल्प करने यहाँ आ सके। ये गेटो की ही गलती है कि कुरोई किडनैप हो गई, जिस पर गोजो कहता है कि ये कोई गलती नहीं है। खैर, वो रिको को जुजुत्सु हाई छोड़ने जा रहे हैं और सोको को रिको बनाकर कुरोई को बचाने जाएंगे, जिस पर रिको रोती है और कहती है कि शायद टेंजन के साथ मर्ज होने से पहले वो कुरोई को वापस ना ला सके, इसलिए वो भी उनके साथ चलेगी। ये बात जानते हुए कि रिको को वहां ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है, गोजो मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि अगर रिको वहां डर गई और उसने कहा कि उसे घर जाना है तो वो उसे वापस घर नहीं जाने देंगे। अभी अपन देखते हैं ओकिनावा बीच पर जब गोजो और रिको मस्ती कर रहे होते हैं और गेटो और कुरोई बैठे होते हैं। कुरोई कहती है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप के नॉन सोल्जर ने उसे पकड़ लिया था। कितनी शर्म की बात है कि वो खुद को बचा भी ना सकी, जिस पर गेटो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुरोई पूछती है कि वैसे वो यहाँ कैसे आए, क्या उन पर अटैक नहीं हुआ था? गेटो कहता है कि गोजो की नज़र काफ़ी तेज है, वो बाय रोड की बजाय प्लेन से आए जो ज़्यादा सेफ था। और पूरे रास्ते गोजो ने प्लेन में सब पैसेंजर्स को चेक किया और साथ में भी गेटो की कर्स्ट स्पिरिट बाहर पहरा दिए हुए थी। लेकिन गेटो सोचता है कि उन्होंने उन्हें ओकिनावा क्यों बुलाया। कुरोई कहती है कि शायद वो उनका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं कि ताकि हम टाइम पर रिको और टेंजन को मर्ज ना करवा सके। गेटो जानता है सारी पॉसिबिलिटीज को, इसलिए उसने यहाँ बैकअप बुलाया है और ये बैकअप होता है जुजुत्सु हाई फर्स्ट ईयर केंटो नानामी और यू हाई बीरा। गोजो गेटो की हेल्प करने यहाँ आए होते हैं। मीनवाइल गोजो और रिको मस्ती कर रहे होते। कुरोई गेटो से पूछती है कि क्या उन्हें ऐसे बाहर घूमते रहना चाहिए, जिस पर गेटो कहता है कि ये गोजो का ही प्लान है, शायद वो रिको की फिक्र कर रहा है। गेटो खड़ा होता है और कहता है कि अब चलने का टाइम हो गया है। लेकिन रिको का मायूस चेहरा देख गोजो कहता है कि वो आज रात नहीं बल्कि कल जुजुत्सु हाई जाएंगे, क्योंकि आज मौसम भी सही है और ओकिनावा में ज्यादा कर्स्ट यूजर भी नहीं है। गेटो अभी गोजो से कहता है कि उसने अपनी इन्फिनिटी टेक्निक अभी तक रिलीज नहीं करी है और वो ना ही सोया है, शायद आज भी वो नहीं सोने वाला। जिस पर गोजो कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आखिर गेटो भी तो उसके साथ है ना। और ये न्यूज हाई बारा और नानामी को भी मिलती है कि वो एक और दिन यहाँ रुकने वाले हैं। अभी चीजें काफी पीसफुली आगे बढ़ती है, चारों काफी इंजॉय करते हैं, डिनर करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, एक्वेरियम जाते हैं और अभी सब नेक्स्ट डे जुजुत्सु हाई पहुंच जाते हैं और अपना मिशन पूरा करते हैं और कहते हैं कि अब वो जुजुत्सु हाई है, मतलब वो सब सेफ हैं। गेटो कहता है कि गोजो ने इस बार काफी हार्ड वर्क किया, जिस पर गोजो कहता है कि नेक्स्ट टाइम से वो किसी बच्ची की बेबी सिटिंग नहीं करने वाले। सडनली गोजो की चेस्ट को एक स्वॉर्ड चीर देती है। ये देख गेटो को यकीन नहीं होता क्योंकि वो जुजुत्सु हाई के अंदर है। गोजो उस आदमी यानी टोजी से पूछता है कि क्या गोजो उसे जानता है, जिस पर टोजी कहता है कि कोई बात नहीं, टोजी भी लोगों के नामों को याद नहीं रखता। अभी अपन देखते हैं एक टाइम टोजी गोजो क्लैन गया था ये देखने सिक्स आई किड को। उसने गोजो को वहां देखा और गोजो पहला ऐसा लड़का था टोजी की लाइफ में जिसने ये महसूस किया कि उसके पीछे टोजी खड़ा है। टोजी जानता था कि गोजो को मारने के लिए उसे गोजो को कमजोर करना पड़ेगा और वो कामयाब भी हो गया। तभी गोजो अपनी टेक्निक यूज करता है और टोजी को दूर फेंक देता है और गेटो की कष्ट स्पिरिट उसे निगल लेती है। गेटो गोजो की हेल्प करने आगे आता है, लेकिन गोजो कहता है कि वो ठीक है, उसने ऑलरेडी अपनी कष्ट एनर्जी से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ दे दी थी जिससे उसके ऑर्गन्स को कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा है जैसे एक सेफ्टी पिन एक स्वेटर में लगी हो, तो वो ठीक है। और गेटो को अभी रिको को टेंजन के पास लेकर जाना है। गेटो अभी रिको और कुरोई को लेकर वहां से चला जाता है। टोजी अभी कष्ट स्पिरिट को चीर कर बाहर आ जाता है। गोजो देखता है कि ये स्वॉर्ड दूसरी है उस स्वॉर्ड से जिससे उसने पहले गोजो पर वार किया था। टोजी अभी कहता है कि उसका प्लान गोजो को मारने का था, जिस पर गोजो कहता है कि इनाम तो अब हट चुका है रिको के ऊपर से, तो अगर वो उसे मार भी देगा तो वैसे भी उसे पैसे नहीं मिलने वाले। जिस पर टोजी कहता है कि बेवकूफ, उसी ने तो ये इनाम रखा था, उसे पता था कि जब तक इनाम की टाइम लिमिट चलती रहेगी गोजो की टेक्निक एक्टिव रहेगी, टाइम लिमिट खत्म होते ही गोजो भी खत्म। गोजो अभी अपनी टेक्निक यूज कर टोजी पर अटैक करता है, पर टोजी उससे बच जाता है और वो गोजो पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन गोजो उसे कैच कर लेता है और उसे जंगलों में फेंक देता है। गोजो मन में कहता है कि इसके पास पक्का कोई प्लान होगा। गोजो टोजी की स्पीड देख समझता है कि टोजी के अंदर कर्स्ट एनर्जी नहीं है, इसलिए इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ एक कर्स्ट स्पिरिट भी है। गोजो अभी मैक्सिमम आउटपुट यूज करता है और अपने आसपास के एरिया को क्लीन कर देता है ताकि
टोजी को छुपने का मौका ही ना मिले। तभी काफी फ्लाई हेड्स आते हैं। गोजो कहता है कि कहीं ये ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं, कहीं वो रिको के पीछे तो नहीं चला गया। सडनली गोजो को ये रियलाइज होता है कि नहीं, टोजी यही है, और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा टोजी गोजो की इंफिनिटी को चीर कर अपने स्पेशल ग्रेड कर्स टूल इन्वर्टेड स्पेयर हेवन को यूज कर उसकी गर्दन से उसकी छाती को चीरता हुआ फिर उसके पैरों पर कंटिन्यूसली अटैक कर गोजो को मार देता है। टोजी स्माइल करता है कि गोजो मर गया, क्योंकि टोजी ने यूज किया था एक ऐसा टूल जो किसी भी कर्स्ड एनर्जी को चीर सकता है। अभी गेटो, रिको और कुरोई एक साथ लिफ्ट में होते, तीनों लिफ्ट से उतरते। कुरोई अभी रिको को अलविदा करती है, क्योंकि उनका बस यहीं तक का सफर था। गेटो अभी रिको को लेकर मास्टर टेंजिन की टेरिटरी में आता है और बताता है कि उसे सीढ़ियों से नीचे जाकर गेट से होकर पेड़ के अंदर वहीं जाना है। उसके बाद पैर छोड़ने तक फ्रेंजन उसकी हिफाजत करें या फिर वो वापस मिस कुरोई के पास जा सकते हैं। ये सुन रिको सरप्राइज्ड हो जाती। गेटो बताता है कि यागा ने उन्हें कहा था कि मर्ज होना मतलब रिको का खत्म होना। ये उन्होंने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन वो जानते हैं कि वो यहाँ क्या करने जा रहे हैं। गेटो और गोजो ने रिको से मिलने से पहले डिस्कस किया था कि अगर मर्जर टेंजन से मर्ज होने से मना कर देता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, अब चाहे उन्हें इसके लिए टेंजन के खिलाफ भी क्यों ना जाना पड़े। ये सुन रिको इमोशनल हो जाती है कि वो बचपन से ही औरों से डिफरेंट थी। उसकी फैमिली के मरने के बाद भी वो औरों से अलग थी, क्योंकि उसे कोई रोना ही नहीं आया था। उसे लगा कि उसकी किस्मत यही है कि वो टेंजन से मर्ज हो जाए, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती। वो मिस कुरोई के साथ रहना चाहती है। इस गेटो उसे अपना हाथ देता है और कहता है कि ठीक है, फिर चलते हैं वापस। तभी रिको के सर में गोली लग जाती है और टोजी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मिशन कंप्लीट। गेटो चौंक जाता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। टोजी कहता है कि गोजो को मारकर, जिस पर गेटो अपनी कर्स स्पिरिट को बुला लेता है और कहता है कि अब ये मरेगा। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।